आज हम बात करेंगे रामायण और महाभारत के समय के उन महापुरुषों की जो आज भी जीवित हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष हैं रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी, जो श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज़्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इन कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा लिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं वे पुनः शिव में समा जाएंगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इस लेख को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण उनके भी प्रमाण महाभारत काल में दिखे थे और ऐसे भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था तथा परशुराम जी पितामह भीष्म कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तीसरा चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान पुरुष भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। कहा जाता है अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। चौथे महापुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की थी। उन्होंने कल्कि अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी कथा का पुनः वर्णन वे खुद ही करेंगे। छठवें महापुरुष हैं राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने ताकत से तीनों लोकों को जीत लिया था। वे बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिए और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ उपरांत सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांगने लगे, जिसे राजा बलि ने सहस्व स्वीकार कर लिया। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी धरती नाप लोगे? आप कुछ और मांग लो। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने बोला, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। वामन देवता एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। तब उन्होंने बोला कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक
भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सातवें महापुरुष हैं कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में भी की जाती है। कृपाचार्य उन 18 लोगों में से थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित थे, जो कि अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। तो ये थे वो 7 महापुरुष जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं।